जय हिंद। इंडियन न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंप प्रोग्राम वार्ड नंबर 39 में हुआ। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। तकरीबन 2000 लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना केंद्र सरकार का विरोध जताया। इस कार्यक्रम के रूह रवां वेस्ट बंगाल कांग्रेस महासचिव श्री इंतखाब अख्तर ने ओबीसी विभाग द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं ने बंगाल वासियों को बहुत सारी बातों से अवगत कराया और केंद्र सरकार की नीतियों से सतर्क रहने को परामर्श दिया। देश में धर्म की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश का संविधान तो धर्म की राजनीति की इजाजत देता नहीं। इस देश का आइन जो है सबको एक साथ चलने के ही दर्श और सबक दिया है। भीमराव अम्बेडकर का आइन जो है इस देश के तमाम वासियों के लिए, एक फर्द के लिए नहीं। इस देश में हिंदू और मुसलमान आज से नहीं, हजारों साल से रहते हुए आ रहे। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस तरह से मरकज में आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, वो इस देश में धर्म के नाम पर जो सियासत कर रही है और धर्म के नाम पर लोगों में बांटने की कोशिश, जिसकी मुखालफत हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है मुकम्मल तौर पर। देश की जनता को क्या परामर्श देंगे आप? देखिए, देश की जनता सेकुलर है। शुरू में बहकी हुई जरूर थी, कुछ लोग, सब लोग का बात नहीं कर रहे, लेकिन अब लोग होशियार, जैसे हमारे अब्दुल हमीद भाई ने कहा कि लोग होशियार हो रहे। अभी जो एसआईआर का जिक्र आ रहा है, एसआईआर क्या है? ये खसूसी नजरसानी मुहिम कि आपको वोटर लिस्ट में नाम वगैरह चेक करना, ठीक ठाक करना। अब जो है वोटर लिस्ट में नाम वगैरह ठीक कराने के बहाने अब एक सिरे से वोटर लिस्ट से नाम ही काट दीजिएगा, तो ये तो हिंदुस्तान का दस्तूर न है देता है, न कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी। इसीलिए हमारे राहुल गांधी ने नारा दिया है कि वोट चोरी से पूरे हिंदुस्तान को आंख बचाना। आने वाले दिन में हर वो शख्स जो हिंदुस्तान का सिटीजन है, जो हिंदुस्तान का शहरी है, वो अपने वोटिंग राइट का सही तौर से इस्तेमाल करेगा। एक ऐसी हुकूमत लाएगा जो पूरे देश के लिए सोचे, देश की बात करे, तरक्की की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ आज सिग्नेचर कैंपेन आप लोगों ने किया है, क्या कहेंगे? ये हमारा आज लास्ट वोट चोर गद्दी छोर का सिग्नेचर कैंपेनिंग आज लास्ट था। इससे पहले हम लोग 45 नंबर वार्ड में किए थे, उसके बाद ये 39 वार्ड में। ये हमारा एक मुहिम है। कम से कम हम लोग बंगाल से 25 से 30 लाख सिग्नेचर करके इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे कि जिससे लोगों का वोट नहीं कट पाए। जो इन्होंने वोट काटने का मुहिम छेड़ा है, उसे हमें रोकना है। इसी के लेके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सब जितने हैं साइन इलेक्शन कमिश्नर को भेजेंगे। इस मंच के माध्यम से बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस मंच के माध्यम से हम बंगाल वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी भाई, किसी प्रकार का भी आपके मोबाइल में वोट संबंधित ओटीपी आए, उसको क्लिक नहीं करना है। नहीं तो जहां आप ओटीपी को क्लिक किए आपका वोट कट जाएगा। अपना वोट को किसी तरीके से बचा के रखना है। आपका वोट है तो आप हैं, आपका वोट नहीं है तो आप यहाँ नहीं है। आप लोगों का ये सिग्नेचर कैंपेन जो आप लोग चला रहे हैं, हम लोग का ये प्रोग्राम 6 बजे शाम से चल रहा था, मगरिब के बाद से। और देखिए, ये प्रोग्राम हर जिला, हर शहर में हो रहा है और इंडिया का हर कोने में हो रहा है, हर कस्बा में, हर जिला में हो रहा है। और हम लोग का भी यहाँ पर जो आज प्रोग्राम लास्ट था, ये सिग्नेचर कैंप का आज लास्ट दिन था। बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुआ है और 39 नंबर वार्ड के तमाम से हम कहना चाहते हैं, जो आज चल के आके, मेरे माँ बहन भी आके यहाँ पर सिग्नेचर करी है। हम लोग का खुद से आके अपने यहाँ कैंप में आके साइन आके करिए। मेरे भाई लोग भी आके किया है। और हिंदुस्तान के सभी भाई से हम कहना चाहते हैं आपका जरिया कि जो चोरी का जो भंडा जो फोड़ा हमारे राहुल गांधी ने, आज इतना बड़ा, वो अकेला एक हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे, हिंदुस्तान के पूरे अवाम के लिए लड़ रहे। सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए लड़ रहे राहुल गांधी। और हम लोग एक ही यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं आप लोग का जरिया
कि राहुल गांधी का सब साथ दे हिंदुस्तान के वासी। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा हिंदुस्तान में गूंज रहा है, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब राहुल गांधी का सब मिलके साथ दे रहा है। और हमें यही अर्ज करना चाहते हैं, उसके बाद में सब आप लोग साथ दीजिए राहुल गांधी का, और ये देश का संविधान को बचाइए राहुल गांधी का साथ देके। यही हम बोल के अपना बात को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन तो बंगाल में भी SIR करने के लिए जो है तैयारी कर रही है। हाँ, कर रही है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग को देखिए, हमारा राहुल गांधी जो करेगा, हम लोग को जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। और जो ये सब जगह कर रहा है, यहाँ भी होने वाला है। यहाँ का जो आप लोग जानते हैं यहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, अच्छा तरीका से आप लोग जानते हैं क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। TMC तो उसके खिलाफ में है, फिर आप लोग क्या TMC और कांग्रेस एक साथ होंगे? अभी हम ये बोल नहीं सकते, ये हम बोल नहीं सकते। जी, आप कांग्रेस का सिग्नेचर कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, क्या कहेंगे? इस सिग्नेचर कैंपेन से देखिए पूरे हिंदुस्तान में भाजपा और RSS का जो नकाब है ना, वो बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है। लोग बेनकाब हो गए, तो लोग सतर्क हो गए हैं, लोग चौकन्ना है। उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं, हम लोगों को केंद्र की तरफ से, दिल्ली से हम लोगों को ये खबर मिली है और हम लोगों को ये आदेश दिया गया है कि आप लोग अपने अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, शहर में, ब्लॉक में और भी लोगों को जो है सतर्क कीजिए, चौकन्ना कीजिए। हालांकि लोग चौकन्ना हैं, वो लोग परेशान भी हैं और चौकन्ना भी है कि इसको किस तरह से जो है हम लोग हैंडल करेंगे। उसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा सा पुशअप कर दे रहे हैं ताकि वो लोग बिल्कुल जो है इस मामले में ये रहे, एहतियात रखें कि मेरा नाम नहीं कटे, हमारे बच्चों का नाम नहीं कटे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जहां तक है तो वो बिल्कुल उसको साफ कर दिया गया है कि भाई 2002 में अगर आपके पेरेंट्स का नाम है तो वो ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए बच्चों को, अगर आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, राशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों को आपको इकट्ठा रखना है और रख कर करके जो है, जब नवंबर में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 नवंबर से बंगाल में भी, जैसा कि SIR बिहार में भी हुआ, 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, उसी तर्ज पे ये लोग कोशिश करेंगे कि बंगाल में भी एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए। लेकिन लोग चौकन्ना है और हम लोग भी बार बार जो रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, इसी के लिए कि लोग और होशियार हो जाए और ये कागजात जो हैं इनको इकट्ठा करें ताकि वो भी महफूज रहे, अपने बच्चों को भी महफूज रहे। इसकी जरूरत ही नहीं है। तो सिग्नेचर मुहिम का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? असल मकसद ये कि राहुल गांधी जी ने ये देश को बता दिया है, राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त के दिन हिंदुस्तान वासियों को दिखा दिया था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके सरकार बनाती है। उसने ये सरकार, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर करके सरकार बनता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये इलेक्शन कमीशन को एक दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के वासी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, BJP के खिलाफ है। ये वोट सिग्नेचर करके ये हम लोग ये जमा करेंगे कि हिंदुस्तान को नागरिक है, ये देखिए BJP के खिलाफ है, इसलिए वोट सिग्नेचर करके हम लोग जमा करेंगे। देश की जनता को क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता को यही कहेंगे कि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने आज जाग जाइए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने आप बता दिया है कि देश में जो से चोरी हो रहा है, उस चोरी से आप लोग बचिए और हिंदुस्तान के संविधान को बचाइए। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए, सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करिए, खड़गे जी के हाथ को मजबूत करिए और शुभंकर सरकार जी के हाथ को मजबूत करिए, संतोष पाठक जी के हाथ को मजबूत करिए। हम लोग यही नारा है। ये चोरी का मामला है। जब चोरी का मामला जब आता है, मानते आपके घर में चोरी हुआ या मेरे घर में चोरी हुआ, किसी के घर में अदरवाइज चोरी हुआ, तो ये पता चल जाता है कि मेरे घर से सामान जब गायब हुआ तो कोई चोर चुरा के ले गया। तो जब चोर चुरा के कोई सामग्री ले जाता है तो वहां घर वालों को अलर्ट हो जाना पड़ता है। अगर नहीं अलर्ट होते हैं, फिर सो जाते हैं, तो फिर दूसरे दिन भी चोरी होगा। जैसे कि बिहार में जिस तरह से या कहीं भी, जैसे हमारे पूर्व के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष साहब बोले कि हम लोग हरियाणा में, पंजाब में जहां भी आगे चल रहे थे वहां पीछे हो गए। तो आगे चलने वाला आदमी पीछे क्यों हो जाता है? पीछे इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं मन में उनका चोरी का भावना है, चोरी हो रहा है। हम लोग उस चोरी को बचाने के लिए अब जग गए हैं। हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि भारतवर्ष की एक जनता को वोट से उड़ा दिया जा रहा है, वोट काट दिया जा रहा है, बूथ पर वोट नहीं दिया जा रहा है। अगर 10-20 विधायक ज्यादा हैं, उनको कम करके अपने तरफ में DM से ADM से अलाउंस करा करके और उस सीट को मुख्यमंत्री में
और सरकार को बना लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दल जो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार हर जगह चोरी कर रही है। हम लोग अपने देश को, जनता को जगा रहे हैं कि इस चोरी से जब आप नहीं बचोगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ हो सकता है इस देश में आपको रहने नहीं दिया जाए, आपको इस देश से बाहर कर दिया जाए, या किसी तरह का प्रोपेगेंडा तैयार करके आपको परेशान किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जिनकी भी इस तरह की परिस्थिति है वो जग जाए और अपने वोट को बचाएं, अपनी मर्यादा को बचाएं, अपने मान्य को बचाएं। के लोगों को जागरूक करने के लिए एसआईआर जो नोटिफिकेशन आया है वेस्ट बंगाल में और बिहार के बाद, लोग को जागरूक करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन का अभियान कांग्रेस पिछले 15 दिन से चला रहा था। आज आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधन किया गया है कि आधार कार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ये एसआईआर क्या, पहले ये समझने का जरूरत है। आप लोग मीडिया सब से हाउस से है, एसआईआर उन लोग कह रहा है कि दो इलेक्शन कमीशन या भाजपा का जो नेता है, इलेक्शन कमीशन को सामने में रख के इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है उसी में त्रुटि है। जो इसी का अपॉइंटमेंट है, पहले विरोधी दल का नेता, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सीजीआई है, और प्रधानमंत्री, यहाँ पे विरोधी दल के नेता को आप साइड करने का काम किया है ताकि ज्ञानेश्वर कुमार के साथ में आप अपना उल्लू को सीधा कर सके। बिहार में पिछला सरकार 12,000 वोट का डिफरेंस रहा पिछले चुनाव में। इस बार आपने 65 लाख लोगों का नाम काटने का काम किया बिहार में। 44 लाख लोग का नाम वापस आया है, फिर भी 12-14 लाख वोटर वहां से आपने काटा है। वोट की गिनती होने के बाद जो कोई हारा कोई जीता, जो रिजल्ट आवाम जानता है, उससे पहले भी एक चोरी है एक तरीके से। इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने सवाल किया, तथ्य को सामने में रखकर। इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता था, इलेक्शन कमिश्नर का, कि इसको पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना। वो कह रहे हैं कि औरतों को हम सामने में कैसे उनका वीडियो को, फुटेज को सामने में लेके चले आए, तो कोई गुसल खाने में तो कोई हमारे घर की माँ बहन नहीं थी, तो वोट देने के लिए सब लाइने में थी। ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे लेडीज का फोटो, पिक्चर्स इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट से छोड़ता है। आज भी जो महिला जो सांसद है उसको, महिला सांसद को सामने में फोटो इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट से छोड़ा है। ये एक भाजपा एक षड्यंत्र रच रहा है। हिंदुस्तान में आज दो तरह की जमात है, एक संविधान को बचाने की जमात, एक संविधान को खत्म करने की जमात। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी की अगुवाई में हम लोग आम जनमानस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे आखिरी जो इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जहां हमें वोट देने का अधिकार है। और ये अधिकार छिन जाएगा तो बहुत सारी जो सुविधाएं, जो समाज के पिछले पंक्ति में जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, संख्या लघु समाज के लोग हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो गए इस चीज से। और वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि गाइडलाइन है एसआईआर का, 20 साल पहले गाइडलाइन था 2002 में, 22 साल पहले। उस गाइडलाइन की कॉपी आप उन लोगों से मांगिए, नहीं दे रहा है। आपको नहीं देंगे। मेरे पास पीडीएफ है, मैं दे रहा हूँ। जो कहा था 2002 में और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टैंड में। हैं और उसके कारनामों से बंद होना चाहते हैं, उस आदमी को आपने बंद कर दिया सिर्फ इसलिए। देखिए, आम जनता से हम यही कहेंगे कि आप लोग सतर्क हो जाइए, क्यों कि राहुल गांधी ने जिस तरह से वोटर जो वोटिंग जो इंचार्ज है ज्ञानेश्वर, उसका वोट चोरी करने का टेक्निक पकड़ लिए हैं और जनता के बीच ला दिए हैं। किस तरह से बीजेपी ने वोट चोरी के माध्यम से सरकार बार बार बना रही है और पूरा कॉन्फिडेंसली बोल रही है कि हम लोग फिर से आ रहे हैं। क्यों? जो को मालूम है कि हम इतना वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे। जो जेन्युइन वोटर उनकी वोट को काटा जा रहा है और जो फोर्स वोट बना के वो लोग वोट दिलवा रहे हैं, उनका यही काम पूरा देश में चल रहा है। इसको रोकने के लिए ही हमारे राहुल गांधी के माध्यम से हम लोग कांग्रेसी वर्कर हर जगह इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जन जन तक पहुंचे, हर लोग जागरूक हो, अपने वोट को बचाएं और जो फॉल्स वोटर यदि कोई आता है तो उसको पकड़ें, उजागर करें, क्योंकि वोट चोरी जो करवा रहा है, जिसके ऊपर मलिकाना दिए हम लोग हक दिए, वही वोट चोरी करवा रहा है। इसलिए हम लोग किसके पास जाएं? तो जनता का जागरूक होना पड़ेगा, अपनी वोट को बचाना होगा और इस तरह से
अपना हक काबिल करके रखना हो। बस जय हिंद। इससे पहले बड़ा बाजार में ये नारा है क्या 43 नंबर वार्ड में 45 नंबर वार्ड में ये नारा हम लोगों ने राहुल गांधी का इलेक्ट्रॉनिक था, मीडियम के पर मार्फत अभी ये पूरा टेलीविजन आवाम के का है। मार्फत देखने का काम किया। ये आवाम का आवाज है, जिस तरीके ये से सिर्फ एक नारा नहीं। उन्होंने अपने हम बातों लोग को आवाम देखिए, के सवालों हम को लोग तो कुछ इलेक्शन दूसरा कमीशन के चीज ही सामने सोच रखने रहे का थे। काम किया था। सारे भारत सोच इलेक्शन रहा था कमिश्नर का ये जहाँ फर्ज जहाँ बनता था। ये वोट चोरी हो वो एक रहा न्यूट्रल था, बॉडी, हम लोग सोचते थे कि ईवीएम के कारण इंस्टीट्यूशन चोरी है हो जो रहा है, तमाम कि बैलेट इलेक्शन में को कराने वोट करवाना है, को कि इंतजाम ईवीएम में करने चोरी के होता है लिए इसीलिए। वो पर responsible देखा ना, हम लोगों को तो पता ही उनको नहीं चला, जवाबदेही थी। चोरी तो चोर जवाब दूसरी देना जगह था से कि कर रहा किस था। तरीके से तो ये बहुत आपने बड़ा सवाल चोर किया है, और ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन वो तो सत्य छोटा बचा हाथ नहीं मरता है, क्योंकि आप बौखला गए। मोदी जी को देखिएगा आप जवाब से कि जो आवाम के सामने में नहीं दे सुप्रीम पाए। कोर्ट हो या फिर कोई भी आज कोर्ट, ये लोग अदालत का जो प्रदेश है, जस्टिस उनका है, आप इधर लोअर अभिजीत कोर्ट, जी को हाई देख कोर्ट लीजिए, और सुप्रीम आप कोर्ट रंजन से भी गोगोई बड़ी जी को देख अदालत लीजिए। हिंदुस्तान में है। तो ठीक वो ऐसे ही जनता की वो अदालत, चोरी भी इलेक्शन आवाम की कमीशन अदालत को तक लगा के पहुंचे किया। हैं। तो ये अपने इलेक्शन नेता कमीशन की के बब्बर देखिए शेर की हैसियत अभी से जो चोरी कि हमारे एक नेता ने डेमोक्रेटिक जो सिस्टम स्लोगन दिया है, जो जो नारा दिया है, इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों का वोट चोर भरोसा था, गद्दी छोड़ आज वो खुद चोरी करवा तो रहा है। चोरी करके आप तो पीछे के दरवाजे इससे से आपको कैसे, आप काबिज होना हम लोग रास्ते में का काम हैं, कर रहे हैं। हम लोग लोगों को हरियाणा के जागरूक चुनाव कर रहे को हैं कि आप खुद पीछे जाओ दरवाजे से जाके वोटर जीतने का लिस्ट काम में किया। अपना नाम है कि नहीं आप आपने देखो, 65 लाख और उसमें लोगों को मदद वोटर लिस्ट हम से कांग्रेस लोग हमारे करेंगे, बगल के प्रदेश ताकि बिहार आपका में नाम वोट काटने का काम मतलब वोट का नाम अरे जो है कुछ दिन पहले वो मैं वोटर बिहार लिस्ट से के काट ना दरभंगा जाए। जिले गया हुआ। वही हम लोगों का भी एक मात्र एक मोटिव बूथ के है। अंदर साथियों, एक बूथ के पूजा अंदर राय चौधरी, 27 लोग, जनरल एक सेक्रेटरी, बूथ में वेस्ट तकरीबन बंगाल 1000 प्रदेश वोट होता कांग्रेस। है। एक बूथ इन्होंने राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त के दिन हिंदुस्तान वासियों को दिखा दिया था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी करके सरकार बनाती है। उसने ये सरकार, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री वोट चोर करके सरकार बनता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये इलेक्शन कमीशन को एक दिखाना चाह रहा है कि हिंदुस्तान के वासी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। ये वोट सिग्नेचर करके ये हम लोग ये जमा करेंगे कि हिंदुस्तान को नागरिक है, ये देखिए बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए वोट के सिग्नेचर के हम लोग जमा करेंगे। देश की जनता को क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता को यही कहेंगे कि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने आज जाग जाइए। जिस तरह राहुल गांधी जी ने आप बता दिया है कि देश में जो से चोरी हो रहा है, उस चोरी से आप लोग बचिए और हिंदुस्तान के संविधान को बचाइए। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए, सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करिए, खड़गे जी के हाथ को मजबूत करिए और शुभंकर सरकार जी के हाथ को मजबूत करिए, संतोष पाठक जी के हाथ को मजबूत करिए। हम लोग का यही नारा है।